चलिए आज बनाते हैं मछली का रेसिपी। एकदम अलग तरीके से बनाएंगे, वो भी पिसा हुआ मसाला से। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। इस मछली का नाम सौरपुठी है। ये मछली इससे भी छोटा होता है, उसे सिर्फ पोठिया मछली कहते हैं। जो साइज में बहुत बड़ा होता है उसे सौरपुठी कहते हैं। एक ही मछली का वजन 500 ग्राम से ज़्यादा था। आप इसके जगह रोहू या कतला भी ले सकते हैं। इसे पहले से ही अच्छी तरह से धोकर नमक हल्दी लगा कर रखे थे। मछली को फ्राई करने के लिए लिए हैं 4 टेबल स्पून सादा तेल। आप इसके जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं। लिए हैं 2 टीस्पून काला सरसों। फोरन के लिए हैं 1 तेजपत्ता, 2 सूखी मिर्च और जीरा। आप इसके जगह पचफोरन भी ले सकते हैं या फिर सरसों का फोरन से भी पका सकते हैं। लिए हैं 9 पीस कच्चा मिर्ची और एक बड़ा लहसुन को छीलकर इस मसाले को सिलबट्टे में पीसेंगे। पाउडर मसाला में लिए हैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून से कम मिर्ची पाउडर। इस मसाले को पानी में भिगो कर रखेंगे। देखिए मसाले को पानी में भिगो दिए हैं, कुछ देर के लिए इसी तरह रेस्ट में रहने देंगे। नमक हल्दी लगाया हुआ मछली को भून लेंगे। मछली को भूनने के लिए कढ़ाई को पहले से ही गर्म होने के लिए बैठा दिए हैं। फ्लेम को रखे हैं फुल। कढ़ाई में डालेंगे तेल। मछली को भूनने के लिए तेल कुछ ज़्यादा ही डालें, जो बच जाएगा वो ग्रेवी में काम आएगा। देखिए तेल गर्म होते ही इसका कलर भी चेंज हो गया। एक एक करके डालेंगे मछली का पीस। कढ़ाई में जितना मछली आए उतना ही डालेंगे, ताकि अलट पलट कर भूनने वक्त मछली टूटे ना। मछली को कढ़ाई में डालकर 2 से 3 मिनट के बाद पलटकर भूने और आहिस्ता से पलटे, ताकि मछली टूटे ना। एक एक करके सभी मछली को आहिस्ता से पलट देंगे और फ्लेम को करेंगे मीडियम। जब तक मछली भुना रहा है मसाले को भी पीस लेंगे और बीच बीच में मछली पर नज़र रखेंगे। सिलबट्टे में डालेंगे कच्चा मिर्ची और लहसुन, थोड़ा पानी डालकर पीसेंगे। आप चाहे तो इस मसाले को मिक्सी में भी पीस सकते हैं। आप चाहे तो कच्चा मिर्ची को चीरा लगाकर या बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से पीस कर डालते हैं तो फ्लेवर अच्छा आएगा, परंतु कच्चा मिर्ची को ज़्यादा टच नहीं कीजिएगा, हाथ का उंगली जलने लगेगा। सरसों को भी इसी के साथ पीसेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा पीला सरसों भी डाल सकते हैं, स्वाद और भी अच्छा आएगा। थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। इस मसाले को एकदम अच्छा पेस्ट बनाना है, जो मिक्सी में एकदम मिही पेस्ट नहीं बनेगा। देखिए ठीक इसी तरह पेस्ट बनाना है। पिसा हुआ मसाला को एक प्याला में निकाल लेंगे। दूसरे तरफ मछली भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो चुका है, निकाल लेंगे। इसे फ्राई करने में 7 से 8 मिनट का वक्त लगा है। इसे निकालने वक्त अवश्य तेल को झरा कर निकालें। इसी तेल में और मछली को भी फ्राई कर लेंगे। बचा हुआ तेल से ही बनाएंगे मछली का ग्रेवी। डालेंगे तेजपत्ता को तोड़कर, डालेंगे 2 सूखी मिर्च को तोड़कर और 1/4 टीस्पून साबुत जीरा। चलाते हुए चटकने तक पकाएंगे। गरम तेल में फोरन को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। डालेंगे बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर और स्वाद अनुसार नमक। टमाटर में नमक डालकर पकाते हैं तो टमाटर को सॉफ्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हल्का सा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। इसे पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करेंगे। भिगोया हुआ मसाला डालकर फ्राई करने वक्त टमाटर भी सॉफ्ट होगा। ये जो प्लेट में लगा हुआ है मसाला, इसे फेंके ना, थोड़ा पानी डालकर धोकर डाल दे। इसी पानी में मसाला भी भुना जाएगा। मिलाकर इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला से तेल अलग ना होने लगे। इस मसाले को एकदम धीमी आंच में पकाए हैं 4 से 5 मिनट तक। देखिए मसाला से तेल अलग होने लगा है और कच्चा स्वाद भी जा चुका है। डालेंगे पिसा हुआ सरसों, मिर्ची और लहसुन। चलाते हुए मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलाकर 2 मिनट तक और भून लेंगे। इससे ज़्यादा भूनिएगा तो सरसों का फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। देखिए मसाला कढ़ाई के तले लगने लगा है। डालेंगे ग्रेवी के लिए 1 कप पानी। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी डालें। चलाते हुए मसाले के साथ पानी को अच्छी तरह से मिलाएंगे और उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है। डालेंगे फ्राई किया हुआ एक एक करके मछली। हल्के हाथ चलाकर मछली को ग्रेवी के अंदर डुबो देंगे।
ढककर 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। ढक्कन हटाकर ग्रेवी में डालेंगे बारीक कटा हुआ कच्चा मिर्ची। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा और फ्लेम को ऑफ करके फिर से ढक देंगे। ढक्कन हटाकर प्लेटिंग करेंगे। देखिए ग्रेवी का कलर कितना सुंदर आया है। बनकर तैयार है सरसों डाला हुआ मसालेदार फिश करी रेसिपी। मसालेदार फिश करी को इस तरह से बनाकर सबको खिलाइए। आपके हिस्से में मछली हो ना हो, तारीफ ढेर सारा मिलेगा और उसी तारीफ से आपका पेट भी भर जाएगा। इस फिश करी में प्याज और अदरक के बगैर सभी मसाला दिया जाता है। इस रेसिपी को आप चावल, रोटी, पराठा के साथ खा सकते हैं। ये मसालेदार फिश करी बहुत ही टेस्टी बना है। इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। मसालेदार फिश करी पसंद आए तो लाइक कमेंट करें। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।